हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं सोशल लॉफिंग। एक और मैनेजमेंट के अंदर छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी बात है। लेट्स गेट इट डन। सोशल लॉफिंग। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत अक्सर औकात ऐसा होता है ग्रुप प्रेजेंटेशन में, जो आपके साथ एक बंदा था उसने ग्रुप में इतना काम नहीं किया, बट आपने एक दफा उन्हें देखा कि यार इंडिविजुअल प्रोजेक्ट जब वो उसने किया तो उसने बहुत अच्छा किया। एंड यू वर लाइक, मुझे तो पता ही नहीं था इतना टैलेंटेड है। हमारे ग्रुप में तो कुछ नहीं करता था, पढ़ा रहता था। दैट पढ़ा रहता इन ग्रुप इज बेसिकली सोशल लॉफिंग। कि जब आप सोशल होते हो, लोगों के साथ, ग्रुप के साथ होते हैं, तो लोग सोचते हैं यार ये लोग कर लेंगे, छोड़ो। लेकिन और हालांकि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास इंटेलिजेंस है, वो कर सकते हैं, बट वो ये कर लो वाला फिनोमिना करते हैं कि यार ये लोग कर लेंगे, हम क्यों टेंशन लें, राइट। और जब वो इंडिविजुअल करते हैं, जो इंडिविजुअल एबिलिटीज उनकी बहुत अच्छी होती हैं लेकिन वो यूज नहीं करते। क्या है द टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल्स टू एक्सपेंड लेस एफर्ट व्हेन वर्किंग कलेक्टिवली देन व्हेन वर्किंग इंडिविजुअली। क्या है, जब सबके साथ काम कर रहे होते हैं तो वो कम से कम एफर्ट देते हैं, लेकिन जब इंडिविजुअली कर रहे होते हैं तो वो और ज्यादा एफर्ट देते हैं और अच्छे से काम करते हैं। दिस इज सोशल लॉफिंग। कि जब आप कलेक्टिवली ग्रुप में काम कर रहे हो तो आप कम एफर्ट दे रहे हो, जितनी आप दे सकते हो उतनी नहीं दे रहे हो, ठीक है। हालांकि जब आप अकेले काम करते हो तो आप उससे कहीं ज्यादा एफर्ट देते हो और कहीं ज्यादा अच्छा काम करते हो। This is social loafing. And that's it for this video. I really hope आपको अच्छा लगा and समझ आया पाया, तो make sure to give this video a thumbs up. Do subscribe and share, and I will see you guys in my next video. Bye guys.